इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एयरमैन इनटेक 2/2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कैसे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। डायरेक्टली अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो या फिर टेलीविजन, आपको जैसे भी पता चला है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक लॉगिन आईडी और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अब 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको रीसेट माय पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और फिर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है, उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एग्जाम सिटी का सिलेक्शन करना है, एएससी सिलेक्शन करना है, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करके उसे सबमिट कर देना है और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन चेकबॉक्सेस को आपको
ओके करना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपका जन्म यहाँ पर 2/7/2002 से 2/7/2009 के बीच में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को कंफर्म करते हुए सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। गाइस यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट फार्मा के लिए आपका 10+2 पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। आपके पास यहाँ पर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, या फिर यहाँ पर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी जरूरी है फार्मेसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपको इस रेडियो बटन को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं इन सब्जेक्ट्स में और 12वीं में। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बताना है अपनी ग्रोथ परसेंटेज, आपने यहाँ पर 12वीं में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर परसेंटेज में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स एंटर करने होंगे। सीजीपीए में था तो अपना सीजीपीए आपको एंटर करना होगा, ग्रेड में था तो आपको अपनी ग्रेड यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको ये अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने इस सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के मार्क्स एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको फिजिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको पहले बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, उस सब्जेक्ट में आपने कितने % मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास यहाँ पर कोई एडिशनल मार्कशीट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो आपके पास 12वीं में नहीं थे। तो यहाँ पर अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास डिप्लोमा या फिर बीएससी है फार्मेसी के अंतर्गत किसी इंस्टीट्यूट से जो कि रजिस्टर्ड है अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी का या फिर बीएससी की डिग्री है आपके पास फार्मेसी में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको फार्मेसी काउंसिल का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट का या फिर एजुकेशन स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर काउंसिल का नाम एंटर करना है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं या फिर आपको डिजी लॉकर से उन्हें फैच करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है, आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको अपने यहाँ पर डिप्लोमा या फिर बीएससी की जो आपकी डिग्री है फार्मेसी के अंतर्गत वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना फार्मा का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं या फिर आप डिजी लॉकर से अपने अकाउंट से फैच कर सकते हैं। आपका जो डिजी लॉकर पर अकाउंट है वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट सेव है तो वहाँ से आप इन्हें फैच कर सकते हैं। फैच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, और अगर आप इन्हें डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेव कर दें। यहाँ पर आपकी ये फाइल्स 50 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी इन सभी फाइल्स को अपलोड करके उन्हें सेव कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी फिजिकल डिटेल्स प्रोवाइड कराएं। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर दें, नहीं है तो नो मार्क एंटर करें। फिर यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर करनी है सेंटीमीटर में। फिर आपकी चेस्ट यहाँ पर 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, तो यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कमर का साइज एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना शू साइज सेलेक्ट कर लेना है, जूतों का साइज। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हैं, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। फिर यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करें, आपके पास ABC कौन सा सर्टिफिकेट है। और फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि क्या आप सन हैं किसी सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज या फिर डिसीज एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर या फिर एयरमैन के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे। फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। और अगर आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें और फिर उस लैंग्वेज का नाम दें, नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री देनी है। यहाँ पर आपको अगर कोई मेजर बीमारी है या फिर सर्जरी है या फिर आपको कोई एलर्जी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दें, नहीं है तो इस कॉलम को ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री देनी है, उन्हें कोई मेजर इलनेस या फिर मेजर सर्जरी या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटोग्राफ होगा यहाँ पर उस फाइल का नाम पासपोर्ट_ फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की फाइल का नाम आपकी थंब_ इंप्रेशन होना चाहिए, तभी आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होंगे। इनका यहाँ पर फॉर्मेट JPG या फिर JPEG होना चाहिए। 10 KB से 100 KB के बीच में आपकी फाइल्स का साइज होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो खिंचवाएंगे तो आपके हाथों में एक स्लेट होनी चाहिए और उस पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, तब आपको अपना फोटो खिंचवाकर उसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपकी फाइल के साइज कम या ज़्यादा है तो आप इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं, वहाँ पर आप टाइप करें गूगल में इमेज रिसाइजर, मल्टीपल्स ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहाँ पर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, वहाँ पर आप अपना फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन की फाइल को अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और गाइडर में आपको प्रॉपर पोजीशन में अपना हेड लाना है, अपना सर लाना है। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपके चेहरे पर कोई मास्क या फिर सर पर टोपी या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जब आप गाइडर में अपना फेस लाएंगे तो आपका गाइडर जब आपकी प्रॉपर वे में पोजीशन होगी वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। फिर आपको अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है और आपका फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है।
इस तरह से यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को, जी हाँ दोस्तों, जिस भी सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उन्हें क्रम से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फेज सेकंड एएससी सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिस सेंटर को, उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रम से यहाँ पर 14 एएससी प्रेफरेंस आपको दी गई है। आप जिस एएससी सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप उसी नंबर पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एएससी सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपना पहले सेंटर करना है और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने डिटेल भरी है एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करते हुए कंफर्म डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फीस पेमेंट के लिए, आपको इन्हें रीड आउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी का भी यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गेटवे फर्स्ट में यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो और गेटवे सेकंड में आप यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आप पेमेंट गेटवे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर भारत क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर गाइस हम आपको बता दें, आपको 550 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर 550 रुपये में जीएसटी ऐड होने के बाद 649 रुपये आपको फीस के रूप में जमा कराने हैं। यूपीआई के थ्रू अगर आप अपना फीस पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप अपने यूपीआई से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं।